हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे अगले वीडियो सेगमेंट में। आज मैं बात करूंगा चार्जेस के बारे में, जो कि है सेक्शन 100 ऑफ ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में। जो चार्जेस है इसके बारे में मैं आपको इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़रा सी स्किप मत करिएगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो चार्जेस का मीनिंग होता है उसका मीनिंग है हक इन द हिंदी में हम कहेंगे किसी पेमेंट के ऊपर हमारा हक हो, ओके। या फिर इंग्लिश में कहेंगे राइट ऑफ पेमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर किसी अचल संपत्ति के पेमेंट के ऊपर मेरा हक हो, अचल संपत्ति में अगर कोई पेमेंट इन्वॉल्व है उसके ऊपर मेरा हक हो, तो उसको हम कहेंगे, उसकी पेमेंट के ऊपर मेरा हक हो उसको हम कहेंगे चार्ज, ओके। हमारी जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज है वो क्या कहती है, चार्ज वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ वन पर्सन इज बाय एक्ट ऑफ पार्टीज और ऑपरेशन ऑफ लॉ। जो चार्ज है वो एक्ट ऑफ पार्टीज के द्वारा क्रिएट किया जा सकता है या फिर ऑपरेशन ऑफ लॉ के द्वारा क्रिएट किया जा सकता है। मेड सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ मनी टू अनदर। सिक्योरिटी फॉर पेमेंट इसमें साफ साफ लिखा हुआ है राइट ऑफ पेमेंट होना चाहिए उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर किसी पर्सन का, उसको कहते हैं, उसके ऊपर उसका क्या है, उसके ऊपर उसका चार्ज है। चार्ज जो वर्ड है वो पेमेंट से ही रिलेट करता है फ्रेंड्स, ओके। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, ओके। फॉर एग्जांपल ये आपके इलस्ट्रेशन में भी दी गई है बेयर एक्ट के। इसमें क्या है, इसमें ए इनहेरेंट सर्टेन प्रॉपर्टी फ्रॉम हिज मैटरनल ग्रैंड मदर। जो ए पर्सन था उसको जो प्रॉपर्टी मिली उसको अपनी ग्रैंड मदर, उसको अपनी दादी से प्रॉपर्टी मिली, ओके। And he execute an instrument in which he agree to pay certain sum of money every year to sister out of the rent and profit of inherent property charged by act of parties is created in favor of B, ओके। जो A था उसको अपनी दादी से प्रॉपर्टी मिली और उस प्रॉपर्टी से जो रेंट, काफ़ी रेंट आ रहा था, ओके। उस प्रॉपर्टी से उसको काफ़ी रेंट आ रहा था। फॉर एग्जांपल उस प्रॉपर्टी से उसको 20,000 रुपीज़ रेंट आ रहा था और वो काफ़ी खुश था कि हाँ मेरे पास इतने पैसे आ रहे हैं, 20,000 रुपया। उसने क्या किया, उसने अपनी बहन के साथ जो है एक एग्रीमेंट कर लिया कि मैं तुझे 20,000 रुपये में से कुछ कुछ जो है पैसे दूंगा। उस 20,000 रुपये से जो उसको रेंट आ रहा था, किससे, उस प्रॉपर्टी से जो उसको दादी से मिली थी। उसको दादी से प्रॉपर्टी कौन सी मिली थी, इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली थी, जहाँ से उसको रेंट आ रहा था, ओके। उसने अपनी बहन के साथ एग्रीमेंट कर लिया कि मैं तुझे हर मंथ जो है 10,000 रुपीज़ दिया करूँगा, ओके। इसमें क्या हो गया, इसमें उसकी बहन का उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो है, उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो है चार्ज आ गया, उस प्रॉपर्टी की पेमेंट के ऊपर चार्ज आ गया, ओके। अब इसमें मॉर्टगेज तो हुआ ही नहीं कहीं पे कि उसकी बहन को, या फिर उसकी बहन ने जो है उसको कोई प्रॉपर्टी दी हो, गिरवी रखी हो, ओके, या फिर उसने उसको प्रॉपर्टी दी हो। इसमें कोई भी बंधक नहीं है, ओके। इसमें क्या है, इसमें उसने बहन के साथ एग्रीमेंट किया है कि हाँ तुझे मैं कुछ पैसे दे दूंगा। उसके क्या है, राइट ऑफ पेमेंट आ गया उस प्रॉपर्टी के ऊपर। जहाँ पे राइट ऑफ पेमेंट आता है वहाँ पे चार्ज आ जाता है, ओके। इस सेक्शन में ये लिखा हुआ है कि चार्ज उसको कहते हैं, बट वो मॉर्टगेज नहीं होना चाहिए, वो चार्ज मॉर्टगेज नहीं, कहीं पे भी जो है मॉर्टगेज नहीं होनी चाहिए, ओके। इसमें मॉर्टगेज नहीं है। क्या उसकी बहन ने उसको कोई डिलीवर की है प्रॉपर्टी जिसके बदले में उसने पैसे दिए हैं, नहीं की ना। उसने उसकी बहन से, कहाँ उसने अपनी बहन से कुछ प्रॉपर्टी मांगी है, नहीं मांगी। उसने जस्ट एग्रीमेंट किया है कि मुझे जो पैसे आ रहे हैं मैं आपको उस पैसे में से कुछ पैसे दूंगा। उसने राइट ऑफ पेमेंट दिया है कि मुझे इस प्रॉपर्टी से पैसे आ रहे हैं और मैं आपको थोड़े से पैसे देना चाहता हूँ। उसने मेरी बहन के साथ एग्रीमेंट कर लिया, ओके। अब इसमें क्या हुआ, अगर दो व्यक्ति आपस में बैठकर कोई एग्रीमेंट करते हैं तो वो होता है एक्ट ऑफ पार्टीज के द्वारा बनाया गया चार्ज,
अगर दो व्यक्ति आपस में बैठकर कोई एग्रीमेंट करें उसको कहते हैं एक्ट ऑफ पार्टीज के द्वारा बनाया गया चार्ज। अब बात आती है एक्ट ऑफ बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ कैसे होगा, चार्ज कैसे बनेगा। फॉर एग्जांपल मैंने आपको कोई प्रॉपर्टी सेल की, ओके, मैंने आपको प्रॉपर्टी सेल कर दी, आपने मुझे जो है पैसे दे दिए, ओके, लेकिन मैं आपको उस प्रॉपर्टी, आपने मुझे पैसे दे दिए लेकिन अब मैं आपको उस प्रॉपर्टी की पोजेसन नहीं कर रहा, वो प्रॉपर्टी नहीं दे रहा। लेकिन अब आपके पास क्या है, अब आपके पास उस इमूल प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज आ गया है, ओके, चार्ज आ गया है। इसको हम एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैंने आपको जो है प्रॉपर्टी दी, ओके, आपने मुझे पैसे दिए, आपने मुझे पैसे दे दिए, मैंने आपको क्या है प्रॉपर्टी दी, आपने मुझे थोड़े से पैसे दिए, ओके, आपने मुझे थोड़े से पैसे दिए, आपने ये कहा कि आप मुझे ऐसे करो, डिलीवरी ऑफ पोजेसन कर दो, प्रॉपर्टी की पोजेसन मुझे दे दो, इसके बदले में मैं आपको थोड़े से पैसे दे देता हूँ, बाकी के पैसे मैं बाद में दे दूँगा आपको जब मेरे पास होंगे, आप मुझे सेल कर दो। मैंने क्या किया, मैंने ठीक उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी, उसको सेल कर दी, उससे थोड़े से पैसे ले लिए और बाकी के पैसे मैंने लेने हैं उससे, ओके। अब जो बाकी के पैसे लेने हैं मैंने उससे, उस इमूल प्रॉपर्टी के बदले में जो मैंने उसको सेल की थी, अब उस पैसों पे मेरा चार्ज आ गया। मेरा चार्ज कैसे आ गया, मेरा उस प्रॉपर्टी पे कोई अब अधिकार नहीं है क्योंकि मैंने उसको सेल कर दिया, उसके पास चली गई, वो रहने लग गया, मेरा बस उसके पैसों पे चार्ज है। अब जो इमूल प्रॉपर्टी मैंने बेची थी, जो मुझे पैसे मिलने थे अभी नहीं मिले, उस पैसों पे चार्ज है मेरा। मैंने आपको बताया राइट ऑफ पेमेंट होता है इसके अंदर, राइट ऑफ पेमेंट मतलब कि पैसों पे कुछ राइट होता है, उसको कहते हैं चार्ज। पैसों के ऊपर अगर कोई राइट होगा उसको कहते हैं हम चार्ज, ओके फ्रेंड्स। अब मॉर्टगेज एंड चार्ज में क्या डिफरेंस है। जो मॉर्टगेज होती है उसमें डिलीवरी, उसमें ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी होती है, उसमें इंटरेस्ट ट्रांसफ़र किया जाता है प्रॉपर्टी का, लेकिन इसमें इंटरेस्ट ट्रांसफ़र नहीं होता, इसमें प्रॉपर्टी का कोई इंटरेस्ट लेना देना नहीं है, प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। जैसे मैंने पिछली एग्जांपल में बताया कि उसका उसके पैसों पे हक था, उसके प्रॉपर्टी पे अब कोई हक नहीं है उसका, क्योंकि उसने तो सेल कर दी उस प्रॉपर्टी को दूसरे पर्सन को, उसके जो पैसे बैलेंस है उसके पैसों पे उसका चार्ज है, उसकी प्रॉपर्टी के पे थोड़ी है उसका चार्ज, ओके। और जो है राइट ऑफ पेमेंट है, जो चार्ज होगा वो हमेशा राइट ऑफ पेमेंट होगा, ओके। लेकिन जो मॉर्टगेज है उसमें राइट ऑफ इंटरेस्ट भी होगा, ओके, राइट ऑफ इंटरेस्ट होता है मॉर्टगेज में। लेकिन चार्ज जो है वो कैसे क्रिएट किया जा सकता है, चार्ज जो है एक्ट ऑफ पार्टीज के द्वारा क्रिएट किया जा सकता है और बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ क्रिएट किया जा सकता है। लेकिन जो मॉर्टगेज होगी वो अकेला एक्ट ऑफ पार्टीज के द्वारा ही बनाई जाएगी, ओके फ्रेंड्स। ये 3 डिफरेंस जो मैंने आपको बताए हैं, सबसे पहला ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी होती है, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट होता है, लेकिन चार्ज में ऐसा नहीं होता। सेकेंडली क्या होता है, ये राइट ऑफ पेमेंट है, लेकिन मॉर्टगेज में राइट ऑफ इंटरेस्ट होता है। थर्डली जो ये कैसे बनता है, चार्ज बनता है बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज एंड ऑपरेशन ऑफ लॉ, मतलब कि लॉ भी इसको कहता है कि हाँ आपका ऊपर इसका चार्ज आ गया। लेकिन मॉर्टगेज में क्या होता है, मॉर्टगेज में एक्ट ऑफ पार्टीज के द्वारा ही मॉर्टगेज जो है बनाई जाती है, ओके फ्रेंड्स। सो आई होप आपको ये चार्ज समझ लग गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है प्लीज़ गो टू कमेंट बॉक्स, कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर आंसर करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। लीगल एजुकेशन और नॉलेज लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख सकें।